बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया है और लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी चैप्टर जो है उसके ऊपर इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो था वो डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि आपका एंगल मेजर करने का कि दो सिस्टम जो है यहाँ पर हम पढ़ते हैं, सेक्सागेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम में एंगल को डिग्री मिनट सेकंड में और सर्कुलर सिस्टम को रेडियन में मेजर करते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमन देखें ताकि आज की एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। आज की एक्सरसाइज करने के लिए ये चंद एक फार्मूले हैं, कन्वर्जन है, इसको ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एंगल आप एक डिग्री मिनट सेकंड में मेजर किया करेंगे और दूसरी तरफ एंगल रेडियन में मेजर किया करेंगे। तो अगर आपने रेडियन से डिग्री की तरफ एंगल रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन जो है वो 180/पाई डिग्री और पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर 3.14 लगाएंगे तो आंसर 57.3 डिग्री बन जाएगा। और अगर आप एंगल डिग्री टू रेडियन बेटा मेजर करना चाहते हो तो फिर ये होगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन और ये आ जाएगा 0.01745 रेडियन। ठीक है, यानी एक रेडियन में 57.3 डिग्रीज़ हैं और 1 डिग्री में 0.01745 रेडियन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कुछ इस तरीके से है एक्सरसाइज 9.1 में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग सेक्सागेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियन। आपको एंगल जो है वो सेक्सागेसिमल यानी डिग्रीज मिनट सेकंड की फॉर्म में दिए होंगे, आपने उन्हें रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा यानी इन फॉर्म ऑफ पाई। ठीक है, तो इस सूरत में आपका यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो पहला क्वेश्चन है 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपका वो एंगल ये जो है डिग्री में दिया हुआ है तो आपने इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपने ये देखना है कि 1 डिग्री किसके बराबर है। एज 1 डिग्री जो है वो बराबर है पाई ओवर 180 रेडियन के। ठीक होगी बात ये। अब आपको कितनी डिग्री चाहिए, 30 डिग्री, दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो दिस विल बिकम 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 इंटू 30 रेडियन। अब ये 30 को इसे कैंसिल कर दें, यहाँ रह जाएगा 6 तो दिस विल बिकम पाई ओवर 6 रेडियन। तो आपके पास जो 30 डिग्री का एंगल है वो पाई ओवर 6 रेडियन के बराबर है। सेकंड क्वेश्चन आपका है 45 डिग्री। इसका सेकंड पार्ट जो है वो है उसमें एंगल आपको गिवन है 45 डिग्री के। तो अब यहाँ पर सिमिलरली ऐसे जैसे यहाँ पर आपने लिखा कि 1 डिग्री पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर है तो दोनों तरफ आपने इस नंबर को, अब आप ये लिख लीजिएगा, यानी चले मैं लिखता हूँ ऐसे कि 1 डिग्री जो है वो पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल है। तो हमें चाहिए 45 डिग्री की वैल्यू, तो 45 से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये आ गया पाई ओवर 180 इंटू 45 रेडियन। 45 को और 180 को हम कैंसिल कर देते हैं, दिस विल बिकम 4, दिस इम्प्लाइज पाई बाई 4 रेडियन। तो इसी तरह ही आपका थर्ड पार्ट है उसमें एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, चौथे में 75 डिग्री है, पाँचवें पार्ट में 90 डिग्री है, छठे में 105 डिग्री है। तो अब वो क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है। देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर आसान होंगे, मैं उनको यहाँ पर करके वीडियो की लेंथ नहीं इंक्रीज़ करना चाहता। तो जो क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है, पहले पार्ट में से आगे क्वेश्चन है को इंशाल्लाह हम पूरे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आसान हैं, वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसका मेरे पास आ रहा है क्वेश्चन आगे, इसका 10 और 11 आगे चलता जाएगा। चलें 10 पार्ट करके देखते हैं। इसका 10th पार्ट में एंगल आपको डिग्री और मिनट में गिवन है, मतलब ये है 10 डिग्री 15 मिनट्स, 10 डिग्री 15 मिनट्स। तो अब आपने क्या करना होगा, यहाँ ये जो है 15 के ऊपर ये जो डैश लगाई गई है ये मिनट्स की अलामत है। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट मिनट। आपने सबसे पहले इस मिनट वाले नंबर को डिग्री में बदलना है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अपने बताया था कि
जो 1 मिनट है, 1 डिग्री जो है वो हम लेते हैं 1 आवर के बराबर, ठीक है, और 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 डिग्री जो है वो आपके पास 60 मिनट के, 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल है। तो अब सुनिएगा ज़रा, ये लिख लिया 10 डिग्री, इसको लिख लेता हूँ पहले मैं इस तरह प्लस 15 मिनट, ये आ जाएगा 10 डिग्री प्लस, ये मिनट है, इसे डिग्री में बदलना है, ठीक है। तो मिनट से डिग्री में बदलने के लिए मिनट छोटा यूनिट है, डिग्री बड़ा यूनिट है। 1 डिग्री को मैं यहाँ पर 1 घंटे के बराबर ले रहा हूँ। तो इसको आप जब बदलोगे डिग्री में तो 60 पर डिवाइड करना पड़ेगा, 60 पर, ठीक है, यानी कि इस तरह। अब ये आपका पूरा एंगल आ जाएगा इस तरह 10 प्लस 15/60 डिग्री, ठीक है। और फाइनली अब मज़ीद इसको अगर कैंसिल कर लेते हैं आप 15 4 60, तो ये एलसीएम आप निकाल लें तो ये आ जाएगा 10 40 41/4 डिग्री। ये अब आपका पूरा एंगल डिग्री में बदल चुका है। अब इस पूरे एंगल को आपने रेडियन की शक्ल में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए वही काम कि हम जानते हैं कि 1 डिग्री π/180 के बराबर है, एज 1 डिग्री इक्वल है π/180 रेडियन के। तो दोनों तरफ 41/4 से आप मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये आ जाएगा π/180 इंटू 41/4। अब 41 और 180 तो आपस में कैंसिल नहीं होते, तो ये ऊपर वैसे ही आ जाएगा 41 ओवर, नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं, आ जाएगा 720 41/720 पाई रेडियन। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या पता चला कि जब आपका एंगल डिग्री में और मिनट में भी दिया हो तो सबसे पहले जो मिनट वाला हिस्सा है उसको डिग्री में बदलना है आपने। डिग्री में बदलने के बाद इस पूरे नंबर को एक डिग्री में, एक कंप्लीट डिग्री के फॉर्म में बदल लेंगे, बाद में लिखेंगे 1 डिग्री इसके बराबर है और फिर इसे रेडियन में आप आंसर लेंगे। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन जो है वो जी आपके पास है, इसका 12th पार्ट देखते हैं। उसमें एंगल डिग्री में भी है, मिनट में भी है, सेकंड में भी है, ठीक है। इसका 12th पार्ट 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकंड, यानी कि मेरे पास इसका जो 12th पार्ट है वो है 75 डिग्री, कितना है जी 6 मिनट 30 सेकंड, 6 मिनट 30 सेकंड्स। जिस तरह अभी पिछले क्वेश्चन में आपने किया कि डिग्री को मिनट में बदला, ठीक है, मिनट को डिग्री में बदला, इसी तरह यहाँ पर भी मिनट को डिग्री में बदलेंगे और सेकंड को भी डिग्री में बदलेंगे। आप जानते हैं कि आपके पास अगर 1 डिग्री में 60 मिनट हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सेकंड के लिए यहाँ पर 2 डैश की अलामत लगाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा 1 घंटे में यानी 1 डिग्री में कितने सेकंड हो गए, वो हो गए 3600 सेकंड्स। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 75 प्लस 6/60 से डिवाइड करेंगे डिग्री में बदलने के लिए, और इसको डिवाइड कर लेंगे 3600 के ऊपर, और ये बाहर डिग्री का निशान आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप इसकी निस्बत जल्दी डायरेक्ट कर गया हूँ। पहले मैंने इसको 10 को 15 को इस तरह सेंटर में प्लस करके लिखा था, यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप पर पहुँच गया हूँ, होल डिग्री की शक्ल में से बदल लिया है। मिनट को डिग्री में बदलना है तो 60 पर डिवाइड करना है, सेकंड को डिग्री में बदलना है तो आपने किस पर डिवाइड करना है, 3600 के ऊपर, 3600 के ऊपर। क्लियर होगी बात कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये 3600 इसका एलसीएम आ जाएगा। 36 को 75 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब टोटल इसका जो एलसीएम लेने के बाद इसका आंसर आएगा, मैं यहाँ पर देख के लिख रहा हूँ। तो ये फाइनल करने के बाद ना सारा 106/3 डिग्रीज ये ऐसे बन जाता है। फाइनल सारा कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। इसको प्लस करने के बाद एलसीएम वगैरह कटिंग के बाद ही आएगा 106/3 डिग्री, ठीक है। अब इसमें वही काम कि 1 डिग्री जो है 1 डिग्री π/180 रेडियन के बराबर है, ठीक है। तो इसको आप 1 π/180 से रेडियन से मल्टीप्लाई करवा दोगे। अब यहाँ पर जो चीज़ कैंसिल होती है कैंसिल, अभी ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, 2 3 6, और ये आ जाएगा 290 था। ठीक होगी बात ये। तो
तो ये जनाब आपके पास आगे बस ये नहीं अब कैंसिल होगा, 53 पाई ओवर 270 रेडियन। ठीक होगी बात कि नहीं? हाँ जी, यही आंसर है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की बेटा टेक्निक है। बाकी जो कुछ पार्ट हैं वो आपकी असाइनमेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ख़ुद कर सकते हैं। मकसद मेरा ये है कि आपको हिंट देना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर करना, और वो भी वो कि जो मतलब बहुत ज़्यादा ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, या वो क्वेश्चन जो आप खुद कर सकते हैं वो यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो वीडियो की लेंथ काफ़ी इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करते हैं 2, ठीक है। उसमें एंगल आपको दिया होगा रेडियन की फॉर्म में, आपने उसे बदलना होगा डिग्री मिनट सेकंड की फॉर्म में, सेक्साडेसिमल सिस्टम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, पूरा क्वेश्चन ही लिखा। करना क्या है, रेडियन में एंगल आपको गिवन है, आपने DMS यानी डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है एंगल को, यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम में। पहला पार्ट एंगल π/8 रेडियन है, ठीक है। एज 1 रेडियन इक्वल है, एक रेडियन किसके बराबर है, π/180/π डिग्रीज के, 180/π डिग्री के। हमारे पास कितने रेडियन है, π/8 रेडियन है। आप दोनों तरफ π/8 से मल्टीप्लाई करवा दें। दिस विल बिकम π/8 रेडियन इक्वल टू 180/π मल्टीप्लाई बाय π/8। दोनों तरफ π/8 से मल्टीप्लाई करवा दिया। पाई से कैंसिल हो गया, इसको इसके साथ कैंसिल करें, 45/2 डिग्री, ठीक है। 4 के टेबल से कैंसिल करें, 4 2 8, ऊपर आ जाएगा 45। इसे आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 22.5 डिग्री। इसको अब आप लिख सकते हो 22 डिग्री होल नंबर प्लस 0.5 डिग्री, यानी होल नंबर जो है वो 22 डिग्री लैदा हो गया, 0.5 डिग्री लैदा हो गया। अब ये तो पूरे डिग्री कंप्लीट है, होल नंबर तो 22 डिग्री हो गया। ये जो आंसर डेसिमल फॉर्म में यानी पॉइंट वाला जो नंबर है, इसको आपने ये डिग्री है इसे मिनट में कन्वर्ट करें अब आप, यानी कि आप इस तरह करेंगे 22 डिग्री प्लस मिनट में कन्वर्ट करने के लिए अब डिग्री से मिनट में जाना है आपने, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में। तो आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, डिग्री बड़ी है यानी 1 घंटा है और मिनट छोटा है, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 60 और ऊपर मिनट का निशान डाल देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा जी इस तरह कुछ, दिस विल बिकम 22 डिग्री प्लस 0.5 को 60 से मिनट मल्टीप्लाई करते हैं 30 मिनट्स, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 22 डिग्री 30 मिनट। और ये वैसे भी देखें ना, 0.5 डिग्री का मतलब आधा घंटा, आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट होते हैं। तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 इज इजी क्वेश्चन, 3 इज आल्सो इजी, 4 π/3, π/2, 2 π/3। चलें एक क्वेश्चन नंबर हम जैसे 2 कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। π/6 रेडियन, π/6 रेडियन आपको दिया हुआ है और आपने इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप लिखोगे एज 1 रेडियन किसके बराबर है, 180/π डिग्री के। अब वो यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा टाइम सेविंग के लिए। तो ये लिखने के बाद आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इधर दोनों तरफ आप π/6 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो इधर π/6 रेडियन से मल्टीप्लाई करवाओगे, π/6 रेडियन इक्वल टू, इधर इसको भी अंदर π/6 से मल्टीप्लाई करवाना, 180/π इंटू π/6 डिग्री। तो π/6 रेडियन आपके पास आ जाएगा, ये पाई से कट जाएगा, 6 और 180 को काट दें 30 डिग्री। तो अब चूँकि ये पॉइंट में आंसर नहीं आया तो बस ये इतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन अब मैं क्वेश्चन वो कर रहा हूँ, तो दोबारा फिर पॉइंट वाला क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप हो क्वेश्चन। जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, फेडरल बोर्ड में 2015 में और बहावलपुर बोर्ड में 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है, 11th पार्ट। क्वेश्चन क्या है, ये है जी हमारे पास 11π/27, 11π/27 रेडियन ये दिया हुआ है, 11π/27 रेडियन। ले जी, आपने सबसे पहले वही काम लिखना है कि एज
1 रेडियन इक्वल किसके है 180/पाई डिग्री के। ठीक होगी बात ये। तो दोनों तरफ आप 11π/27, हमारे पास कितने रेडियन है 11π/27, तो दोनों तरफ आप 11π/27 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। गर्मी काफ़ी है, टेम्परेचर इस वक्त भी कम से कम 40+ है, तो 11π/27 रेडियन इक्वल टू 180/पाई इंटू 11π/27 डिग्रीज़। ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, 27 और 180, ऊपर 180 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएं, 27 से डिवाइड करवा दें। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, मैं डायरेक्ट देख कर लिख रहा हूँ। 73.333 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये बनेगा डिवाइड करने के बाद 73.333 डिग्रीज़। अब इसको आप लिख लोगे ऐसे 73 होल नंबर यानी होल डिग्री आ जाएगी और 0.33 डिग्रीज़ आ जाएगा। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि आपने इसको दोबारा फिर किस में कन्वर्ट करना है। अब ये पॉइंट है ना, पॉइंट में है ना, तो आपने इसे दोबारा मिनट में कन्वर्ट करना है। तो मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाओगे 60 से, और ऊपर मिनट का निशान डाल देंगे। तो 73 डिग्री प्लस इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करवा के ये आपके पास आएगा जी एग्जैक्टली 20 मिनट्स। तो 73 डिग्री 20 मिनट इज़ द आंसर। नहीं बेटा, नेक्स्ट आपका सेकंड लास्ट पार्ट 15th पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन जो आप आसानी से कर सकते हैं यार वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं समझता हूँ थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो 19π/32 रेडियन है, तो इसे आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो एज़ वही लिखेंगे कि एक रेडियन जो है वो 180/पाई डिग्रीज़ के इक्वल है। दोनों तरफ आप 19π/32 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 19π/32 रेडियन इक्वल टू 180/पाई मल्टीप्लाई बाय 19π/32 डिग्रीज़। पाई से कैंसिल हो जाएगा, 180 को 19 से मल्टीप्लाई करके 32 पर डिवाइड कर लेंगे, तो आंसर निकलेगा जी आपके पास 106.875। आंसर आएगा 106.875 डिग्रीज़। अब इस आंसर को हम ऐसे लिख सकते हैं 106 डिग्री अलहदा कर लें और 0.875 डिग्री अलहदा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये आपके पास जो डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट यानी पॉइंट वाला पार्ट, इसको आप फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे 60 से। तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60, और निशान कौन सा आएगा ऊपर मिनट का, ये आ जाएगा जी 106 डिग्री प्लस, इसको जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपके पास आंसर बनेगा 52.5 और 52.5 मिनट। अब देखें कि ये फिर आपके पास अभी पॉइंट में आ गया। अब इसको ऐसे लिखेंगे 106 डिग्री प्लस 52 मिनट प्लस 0.5 मिनट। ठीक है, अब ये जो मिनट वाला हिस्सा है डेसिमल वाला, इसको दोबारा फिर चूँकि पॉइंट में अभी इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस मरतबा 60 सेकेंड्स होगा ऊपर उसके। ठीक होगी बात ये। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा जी 106 डिग्री प्लस 52 मिनट प्लस 0.5 को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो आंसर बनेगा 30 सेकंड्स। तो अब आपका फाइनल आंसर लिखा जाएगा, प्लस का निशान ख़त्म कर दें बीच में से, 106 डिग्री 52 मिनट 30 सेकंड्स। फ़र्ज़ करें कि आपने लास्टली अभी दोबारा इसको मल्टीप्लाई किया होता 0.5 को 60 से, फ़र्ज़ करें कि आपका आंसर दोबारा फिर पॉइंट में आया था 30.2 सेकंड्स, तो बस आपने फिर सिर्फ 30 सेकंड तक करके इसको ब्रेक कर देना, क्योंकि सेकंड से नीचे वाला यूनिट यहाँ पर हम कंसीडर नहीं कर रहे। बात समझे कि नहीं, मतलब फ़र्ज़ करें इसको मल्टीप्लाई करके आंसर बनता है ऐसे 30.2 सेकंड्स ऐसे। तो अब इसको सिर्फ ऐसे लिखना था 30 सेकंड, जो ये 0.2 सेकंड है इसको छोड़ देंगे आप। ठीक है, तो आई होप कि बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। बड़ी स्ट्रगल से आपको ये लेक्चर पढ़ाया है, तो मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दूसरे दोस्तों को भी बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका इस एक्सरसाइज का टॉपिक है आर्क लेंथ ऑफ सर्कल, उस फार्मूले को प्रूफ करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं
उनके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।